हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ओशन। 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है जीके के क्वेश्चन की, उसका ये आज का पार्ट 5 है। आज हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक के वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड हैं और किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। 50 क्वेश्चन कल मैंने डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। आज का हमारा क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये निहित होती है राज्यपाल में। नेक्स्ट है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति के समय कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये है 35। प्रेसिडेंट की भी आयु 35 होनी चाहिए। और प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक के बारे में बताया गया है। 61 में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है और 53 में जो है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। इसका आप लोग उल्टा करके कर सकते हैं। 35 ही जो है मिनिमम एज होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से। नेक्स्ट है, राज्य का गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? तो ये है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? थी सरोजनी नायडू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं, यहाँ पे आप मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये है गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? तो ये होते हैं सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। और राज्य विधान परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित होना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये है 14 दिनों में यानी कि 14 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किसके किसके बीच संबंधों से है? फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन के लिए यानी कि केंद्र और राज्य के लिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है भाग 11 में। और बजट स्वीकृति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो संसद जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र का बजट कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। और संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करते हैं? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय मंत्री बजट कहाँ पेश करते हैं? तो ये लोकसभा में पेश करते हैं। और बजट शब्द बूजट से बना है, यह किस भाषा का शब्द है? कई बार पूछा गया है। तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार संचित निधि से राज्य को अनुदान किसके प्रतिवेदन पर देती है? तो वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर देती है। और भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? मद्रास में किया गया। और भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? तो ये है राजस्थान में। और बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1959 में हुआ था। और बलवंत राय मेहता समिति ने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण स्कीम कब प्रस्तुत की थी? 1957 यानी कि 1957 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। और किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है? तो ये किया गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन किया गया है? तो भाग 9 में किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो यह है ग्राम सभा। और पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है, नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है चुना हुआ मेयर। और पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। देखिए, राज्य सूची होती है, केंद्र सूची है, तो कॉन्करेंट सूची होती है, मतलब लिस्ट होती है। सेंट्रल
लिस्ट, स्टेट लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और फिलहाल जो क्वेश्चन है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का प्रावधान है, 40 में। और ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। और यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, 6 माह में। और मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया, अनुच्छेद 43। नेक्स्ट है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या सम्मिलित है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73 और 74 संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव। और पंचायती चुनाव कितने वर्षों बाद होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले 350 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया जा चुका है। और आज के 50 क्वेश्चन को लेकर के हम लोगों ने 400 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, सेलेक्टेड हैं, जो कि कई बार रिपीटेडली बार बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से PPT तैयार की गई है। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो शेयर भी ज़रूर करिएगा, और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो संविधान की 11वीं अनुसूची यानी कि शेड्यूल का संबंध किससे है, तो यह पंचायती राज से है। और महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है, तो ये 73वां संशोधन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। देखिए, उत्तर प्रदेश जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का नंबर 1 का राज्य आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में ही है। और अगर एरिया वाइज पूछा जाए सबसे बड़ा एरिया में कौन है, तो है राजस्थान। ठीक है, और क्वेश्चन जो पूछा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो यह सुचिता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री गोविंद वल्लभ पंत। देखिए, पॉपुलेशन की दृष्टि से तो मैंने बता दिया कि यूपी 1 पर है। ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन जनसंख्या किस राज्य में है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो अनुच्छेद 213। ठीक है, गवर्नर जो है अनुच्छेद 213 का के द्वारा जो है अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन आवश्यक होता है, तो राज्य विधान मंडल द्वारा। और किस राज्य के विश्वविद्यालयों का, हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, तो ये होते हैं राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर। नेक्स्ट है, राज्यपाल का वेतन व भत्ता किस निधि से दिया जाता है, तो ये दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। राज्यपाल यानी गवर्नर का वेतन, सैलरी और भत्ता किस निधि से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। और संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया है, भाग 6। संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा गया है, तो भाग 6 को, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, राज्य की कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, या तो राज्य का कार्यपालिका का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो ये होते हैं राज्यपाल। तो यहाँ आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया, कल भी 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।